हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बनाया गया था CBT एग्ज़ाम के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, उस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे और इस पेपर में आपको इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन रिलेटेड बन सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड डिले कितना होता है। फुल लोड का 25%, फुल लोड का 50%, फुल लोड का 58% और मोटर का फुल लोड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फिलहाल आपका ये होगा, फुल लोड का 58%। अब देखिए स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें बता देते हैं। स्टार डेल्टा में क्या होता है, जो मोटर होती है 3 फेज इंडक्शन होता है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक। जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग में स्टार में स्टार्ट की जाती है और रनिंग में आने पर उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है ये आपका 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में यूज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, 6 टर्मिनल होते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होता है वो आपको मिलेगा V/3। स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होता है इसमें वो क्या होता है, 1/3 होता है, या कह सकते हैं कि लगभग 57.7%। और जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, 33% होती है, 33% होती है। ये फुल लोड वोल्टेज और फुल लोड करंट, ठीक है। और अगर कभी कभी ये पूछा जाता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में, इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए बेटा, कि जो आपका स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है, और जो आपका फुल लोड टार्क होता है उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये आपका TS जो होता है स्टार्टिंग टार्क होता है, और जो ये होता है आपका TFL ये होता है फुल लोड टार्क अपॉन स्टार्टिंग टार्क IS, और आपका ये होगा आपका फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू लोड पे स्लिप बटे, इसको कर लीजिए 1/3 इंटू SL। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद करना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपके
पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंप्लीशन का लेवल है उसको थोड़ा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये स्टार डेटा स्टार्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सिंगल फेस मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। देखिए ये आपकी जैसे दो वाइंडिंग होंगे, ठीक। अब पूछ रहा है कि इनके बीच में जो क्या होता है, ये आपका रोटर हो गया, ठीक। अब पूछा है ये जो दो वाइंडिंग है रनिंग और स्टार्टिंग, इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है। तो बेटा ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर आपसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछे, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, तो आपका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा आपका ये हो गया। तो इनके बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक। तो सिंगल फेज में क्या होगा, 90 डिग्री का अंतर होगा, और 3 फेज में क्या होगा, 120 डिग्री का अंतर होगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। प्रत्यागामी पंप इंजन, विद्युत रेल, अपकेंद्री पंप, पंखा। तो देखिए ये इसमें आंसर क्या होगा आपका, अपकेंद्री पंप, ठीक है। चलिए एक बार शंट मोटर पर कुछ नजर डालते हैं। शंट मोटर, शंट मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, देखिए अपकेंद्री पंप में, लेथ मशीन में, और मोस्ट ETC यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शंट मोटर का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसका स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, लगभग कांस्टेंट स्पीड मोटर कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर। इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। इसमें फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है वाइल लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, फील्ड कंट्रोल मेथड है, फील्ड डायवर्टर मेथड है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। तो आपका वाइल लियोनार्ड जो मेथड होता है ये आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग का कारण है। देखिए क्राउलिंग होती क्या, पहले आप समझ लीजिए। क्राउलिंग में क्या होता है बेटा कि जो कभी कभी जो इंडक्शन मोटर होती है, जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं सपोज डेट आपकी इसकी स्पीड आपकी 3 सपोज डेट मान लेते 3000 आती है, ठीक।
तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि क्राउलिंग के कारण क्या होता है, इसकी स्पीड जो होगी, इसकी जो स्पीड होगी इस 3000 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो स्पीड की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक, तो क्राउलिंग में क्या होता है कि कभी कभी जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, जो उसकी रेटेड स्पीड होती है, उस स्पीड का 7वां पार्ट, मतलब उस स्पीड का 7वें भाग की स्पीड से चलती है। ठीक है, मतलब लो स्पीड पे चलती है। लो स्पीड पे चलने का क्या होता है, टार्क क्या होगा, लो टार्क होगा, टार्क क्या होगा, लो होगा, जिसके कारण क्या होता है उसमें हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, जिसके कारण उसमें हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, मोटर में हार्मोनिक्स उत्पन्न होगा। ठीक, हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेगा इन हार्मोनिक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6n प्लस माइनस, 6n प्लस माइनस। ठीक, जो हार्मोनिक्स की संख्या निकालेंगे, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 6n प्लस 1 माइनस 1, जहां पे n इक्वल टू 1 2 ऐसे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती है, तो इसमें तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, 0। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपकी स्लिप रिंग कितनी होती है, 0 होती है। और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें स्लिप रिंग आपकी कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, और जो आपका अल्टरनेटर होता है उसमें आपकी क्या होती है, 2 स्लिप रिंग होती है। ठीक, स्लिप रिंग क्या काम करता है, स्लिप रिंग जो होती है आपकी फास्फर ब्रांच की बनी होती है, फास्फर ब्रांच, फास्फर ब्रांच जो होती है ये क्या करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। अब आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, एसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शंट मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, एसी सीरीज मोटर। देखिए जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, ये आपकी ये एसी पे भी काम करती है और आपकी डीसी पे भी काम करती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डीसी सीरीज मोटर से मिलती हैं। क्या होती हैं, डीसी सीरीज मोटर से मिलती है। इसको क्या कहा जाता है, एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर। यूज कहाँ होता है, मिक्सर में यूज होता है। कहाँ, मिक्सर, जो घर में मिक्सर हम लोग यूज करते हैं उसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर संचालित होता है करंट से, फ्रीक्वेंसी से, वोल्टेज से और पावर से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, करंट। ठीक, देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये आपका क्या होता है,
ये आपका एमीटर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका कलेक्टर होता है। इसका जो डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल बात करें, अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल, तो इसकी डोपिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद कलेक्टर की, उसके बाद बेस की। और अगर हम अकॉर्डिंग टू विड्थ की बात करें तो सबसे चौड़ा आपका कलेक्टर, उसके बाद एमीटर, उसके बाद बेस। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, 2 जंक्शन होते हैं। ठीक, टर्मिनल आपके 3 होते हैं। ठीक, 3 टर्मिनल्स। ठीक, इसमें जो IE होती है वो क्या होती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापक्रम बढ़ाने पर कलेक्टर धारा बढ़ेगी, घटेगी, 0 हो जाएगी ना? तो बच्चों ये क्या होगी, बढ़ेगी, कलेक्टर धारा बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है UJT में टर्मिनल होते हैं। देखिए ये आपका होता है B2 बेस 2, ये होता है आपका B1 बेस 1, और ये होता है आपका एमीटर। ठीक, तो बच्चों कितने टर्मिनल हो गए आपके, 3। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 टर्मिनल। ठीक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डिवाइस हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग का है, UJT, BJT, RGBT और MOSFET। तो जो आपका IGBT होता है ये क्या होता है, हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग होती है इसकी। ये क्या होता है, इसका MOSFET और BJT का क्या है, हाइब्रिड होता है। क्या ये हाइब्रिड, ये इसका हाइब्रिड कहलाता है। इसमें क्या होगा, कुछ गुण आपके MOSFET के होंगे, कुछ गुण आपके BJT के होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। एक DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हाई होता है, लो होता है, मीडियम होता है, नहीं होता। देखिए जो DC मोटर होती है, DC सीरीज मोटर, इसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉर्क क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाई होगा। इस टॉर्क प्रॉपर्टी के कारण इसका प्रयोग हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, लोकोमोटिव, मतलब ट्रैक्शन में। ठीक है, और इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है क्या होता है, पुअर होता है, खराब होता है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क ऐसे होता है, इसका ग्राफ भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई और ये आपका टॉर्क हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनोमाइजर का प्रयोग को गर्म करने के लिए किया जाता है, फीड वाटर, गैसों का प्रवाह, वायु, सभी। तो बच्चों जो इकोनोमाइजर होता है इसका प्रयोग हम लोग फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर प्रचालन के लिए अल्टरनेटर में होना चाहिए केवी रेटिंग, एक्साइटेशन, स्पीड, वोल्ट रेटिंग। चलिए कंडीशन ही हम आपको बता देते हैं। पहली कंडीशन होनी चाहिए सेम पोलैरिटी। क्या होनी चाहिए? सेम पोलैरिटी, समान ध्रुवता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? समान टर्मिनल वोल्टेज, सेम टर्मिनल वोल्टेज। और क्या सेम होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। और क्या होना चाहिए? सेम फेज सीक्वेंस, सेम फेज सीक्वेंस। और क्या समान होना चाहिए? ठीक, तो ये सब कंडीशन होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का एक्साइटर है, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? शंट जनरेटर। किसकी संरचना सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? अल्टरनेटर की, ट्रांसफार्मर की, इंडक्शन मोटर की, डीसी जनरेटर की। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की बेटा और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है क्या होती है? केवीए में होती है, केवीए और एमवीए। ठीक है। इंडक्शन मोटर की जो होती है एचपी और एचपी या किलोवाट, इसकी जो रेटिंग होगी आपकी भी किलोवाट में होगी। ठीक है। ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इंडक्शन मोटर भी क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है। अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर लेती है लीडिंग करंट लेंगी, लैगिंग। तो बच्चों हमेशा क्या लगती है? लीडिंग करंट लेती है। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर, अब जो सिंक्रोनस मोटर होती है या फिर तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग, ये आपका तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की कार्य प्रणाली किसके समान होती है? तो इसमें आंसर क्या होगा? शॉफ्ट द्वारा यांत्रिक शक्ति का संचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कन्वेयर्स में कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे? सीरीज, शंट, कंपाउंड। देखिए सीरीज मोटर जो होती है इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर स्क्वायर। इस टार्क के कारण इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इसमें आंसर क्या होगा? सीरीज। इसका कहाँ प्रयोग करेंगे? कन्वेयर में, हॉइस्ट में, क्रेन्स में, लोकोमोटिव में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है
क्या होता है, पुअर होता है, खराब होता है। ठीक, अब आते हैं लोग शंट मोटर। यहाँ पे शंट मोटर, इसमें जो टार्क होता है वो क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं लोग, देखिए इसका कहाँ का प्रयोग करेंगे, मशीन टूल्स में, मशीन टूल्स में, लेथ मशीन में। अब केंद्रीय पंप में, अब केंद्रीय पंप में, ठीक है। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है गुड होता है, स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े तापीय संयंत्र की क्षमता क्या है, 5560 मेगावाट, 4760 मेगावाट, 4620 मेगावाट, 5340 मेगावाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, ये। ठीक, आपका जो थर्मल है इससे 65% बिजली जो है उत्पादन इंडिया में किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टीम कोयले का यूज किया जाता है, स्टीम कोयले का यूज किया जाता है। इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 35% से लेकर 40%, ठीक है। और इसमें कौन सा साइकिल यूज होता है, रैंकाइन साइकिल। ठीक, इसमें कौन सा रोटर यूज होता है, यूज होता है आपका सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। इसमें पोल्स कितने होते हैं, इसमें पोल्स आपके 2 होते हैं और स्पीड आपकी कितनी होती है, 3000 आरपीएम। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन पर आधारित है, रैंकाइन साइकिल पे, ऑटो साइकिल पे, डीजल साइकिल पे, कार्नोट साइकिल पे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रैंकाइन साइकिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताओ जहां पर भाप द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, थर्मल, हाइड्रो, डीजल, न्यूक्लियर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, थर्मल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों ऑप्शन आपके सब सेम है इसी के, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर। देखिए जो आपका टरबाइन होता है, ठीक है, जो आपकी टरबाइन होती है, जो आपकी टरबाइन होती है बच्चों, इसको हम लोग स्टीम देते हैं। क्या देते हैं, स्टीम। स्टीम मतलब भाप, ठीक। तो ये क्या करती है, घूमती है। क्या करती है, घूमती है, ठीक। मतलब इसमें मैकेनिकल पावर एनर्जी जनरेट होती है, मैकेनिकल
एनर्जी। ये क्या करती है, ये अल्टरनेटर को घुमाती है, अल्टरनेटर के सॉफ्ट को घुमाती है, जिसके कारण क्या होता है 11 केवी पे बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किस स्रोत से होता है? कोयले से, जल से, सूर्य ऊर्जा से, न्यूक्लियर पावर से। तो जो आपका बिजली का उत्पादन जो कि बिजली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनती है कोयले से। विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कोयला का किसमें होता है? रूस में, 1/3। अपने इंडिया में जो बिजली का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कोयले से होता है। 65% जो है बिजली का उत्पादन आपका कोयले से होता है। और कोयला कहाँ यूज होता है? आपका थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद आपका आता है आपका डायरेक्ट हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें हम लोग यूज करते हैं वाटर, ठीक। और कितना परसेंट? 12% से लेकर 15% तक बिजली का उत्पादन जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट से होता है। उस हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं आइडियल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? आइडियल पावर प्लांट। इसकी जो दक्षता होती है 80 से 90% होती है। ये बिजली का उत्पादन तो करता ही करता है और भी इससे काम लिया जाता है, ठीक है। इससे टूरिज्म का भी पैसा आता है। इससे क्या होता है, हम लोग पानी का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम। इंडिया में आपका थोरियम ज्यादा है और भारत में बिजली का उत्पादन लगभग 2% जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से किया जाता है। और बाकी जो बिजली का उत्पादन होता है अन्य स्रोतों से किया जाता है, जैसे आपका बायोगैस हो गया, आपका टाइडल हो गया, इन सब से बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोयला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप से भी जाना जाता है: स्टीम कोयला, चारकोल, कोक, सॉफ्ट कोयला। तो इसको बच्चों को स्टीम कोयले नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के लिए प्रयोग होने वाले जल का पीएच मान होता है 7 होता है, 1 होता है, 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है और 10 होता है। तो क्या होता है? 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है बेटा, ठीक। और इसमें जो आपका जल यूज होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज केमिकल निकाल दी जाती है, ठीक है। इसमें जो हम लोग जल यूज करेंगे उसमें क्या होती है, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी निकाल दी जाती है, ठीक है। जिससे कैसे कह सकते हैं? उदासीन जल। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उदासीन जल यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर में टर्मिनल होते हैं। चलो एससीआर बना के देख लेते हैं टर्मिनल कितने होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए ये आपका P हो गया, ये आपका N हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका N हो गया। ये आपका पहला टर्मिनल जिसको बोलते हैं एनोड,
ये आपका दूसरा टर्मिनल जिसको बोलते हैं कैथोड। और ये आपका तीसरा टर्मिनल होगा जिसको बोलते हैं गेट। तो कितने टर्मिनल हो गए? एनोड, कैथोड, गेट। तो कौन कौन सा सही है अपना? एनोड, कैथोड, गेट। तो बच्चों आपका यह आंसर सही है, एनोड, कैथोड, गेट। ठीक। जंक्शन कितने होते हैं? 3, J1, J2 एंड J3। तो कितनी? देखिए 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। कौन से 3 टर्मिनल? ये आपके एनोड, कैथोड, गेट। 4 लेयर। कौन कौन सी? PN, जंक्शन, 3 जंक्शन। ठीक। और ये डीसी स्विच की तरह काम करता है। किसकी? डीसी स्विच की तरह काम करता है। कंट्रोलिंग किससे होती है? गेट सिग्नल से। बस इतना आप लोग ध्यान लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थर्स्टर परिवार से है? देखिए थर्स्टर का परिवार बहुत लंबा है। ये सब खाते पीते वाले घर वाले हैं। ठीक है। थर्स्टर को हम लोग SCR भी बोलते हैं। ठीक। इनके चाचा भी है, मामा भी है, फूफा भी है, बुआ भी, सब है। ठीक। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए SCR हो गए। SCR को बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इनके परिवार में आते हैं डायक। और कौन आते हैं चाचा? ट्रायक आते हैं। और कौन आते हैं? GTO। ये सब इनके थर्स्टर के परिवार के हैं। लेकिन जो आपका फैक्ट है UJT, BJT, ये आपके ट्रांजिस्टर परिवार में आते हैं। किस में आते हैं? ट्रांजिस्टर के परिवार में। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? SCR हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आंतरिक संरचना में 4 परतें नहीं है? देखिए इसमें भी 4 परतें होती हैं, इसमें भी 4 परतें होती हैं, इसमें भी 4 परतें होती हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? UJT। ठीक है। चलिए तीनों का सिंबल देख लेते हैं। कभी कभी सिंबल पूछ लेता है। डायक का सिंबल देख लेते हैं, ट्रायक का सिंबल देख लेते हैं और SCR का सिंबल देख सकते हैं। डायक का क्या हो गया? NT2, ये आपका NT1 है। ठीक। ट्रायक का सिंबल देखते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपका NT2, ये आपका NT1 और यहाँ पे गेट आ जाएगा। देखिए डायक को हम क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। और SCR की बात करते हैं तो SCR का सिंबल ये होता है। ये आपका गेट हो गया, ये आपका एनोड हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायक प्रयोग होता है रंगीन टीवी सेट्स में, सादे टीवी सेट्स में, ध्वनि प्रणाली में, टेप रिकॉर्डर्स में। तो बच्चों ये आपका कहाँ होगा? रंगीन टीवी सेट्स में ट्रायक का प्रयोग करते हैं। ट्रायक क्या होता है? इसका प्रयोग एज ए AC स्विच भी करते हैं। क्या करते हैं? एज ए AC स्विच करते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, दोनों। ये आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। क्या है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट टर्मिनल होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं और 1 होता है। तो बच्चों डायरेक्ट में आपके 2 टर्मिनल होते हैं, कोई एक होता है आपका MT2 और एक होता है आपका MT1। इसको क्या कहते हैं, बिना गेट का ट्रायड कहते हैं, इसे बिना गेट का ट्रायड, इसे बिना गेट का ट्रायड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ट्रांजिस्टर का प्रकार है। ठीक है, एक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपका दिया है PN, दूसरा ऑप्शन दिया आपका PNP, तीसरा दिया NPP, चौथा दिया आपका PNN। देखिए निम्नलिखित में से पूछा है ट्रांजिस्टर का प्रकार। देखिए ट्रांजिस्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। एक होता है आपका PNP, एक होता है आपका NPN। तो इसमें आंसर क्या दिया आपका PNP। तो बच्चों आज के लिए मैंने आपको 34 MCQs सॉल्व कराए हैं, जो कि मैंने अपने ITI में बच्चों का जो पेपर लिया था उसको सॉल्व कराया है। और ये क्वेश्चंस आपके मैंने वही लिए हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँ और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। धन्यवाद।